नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मैं डेडिकेट करूँगा बीजेपी के थिंक टैंक को, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी रेस है पॉलिटिक्स की उसमें पीछे चल रहे हैं। मेरा काम यहाँ पे आके चीज़ों को बैलेंस करना भी रहता है कई बार, और उनको भी एक एडवाइस दूंगा क्योंकि बजट भी आ रहा है। इससे देश का भी भला होगा और बीजेपी का भी भला होगा, और वो बताना चाह रहा हूँ और उसके कारण भी बताऊँगा। और आप लोग जो मेरा कोर ऑडियंस हैं, आप बताना कि आइडिया कैसा लगा। हमें जीवन में कभी, जैसे मैं हमेशा अपने डिस्क्लेमर्स में भी देता हूँ कि एक इंडिपेंडेंट थिंकर होना इज़ नॉट ए ईजी इन टुडेज ज़माना, बिकॉज पीपल विल स्टिल लेबल यू। तो आप ये बताओ कि मैं एडवाइस ठीक दे रहा हूँ या नहीं, ये बताना बीजेपी को। बजट आने वाला है, इससे पहले हमने 3 करोड़ घर और पीएम आवास योजना और इस सब की बात करी। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ और एडवाइस देना चाह रहा हूँ कि ये जो भी आवास योजना है ये गरीबों के लिए तो करें, लेकिन शहरी गरीब के लिए करें। बीजेपी को रियलाइज़ करना है कि गांव में उनका वोट बैंक नहीं रहा और ना है। कितना उनको दे दो, उन्हें खुश नहीं होना। और जिसने गांव में रहना है वहीं घर बना दिया, वहीं अनाज दे दिया, वहीं एक किसान के 5-6 हज़ार दे दिए, वो कुछ आगे करते दिखते नहीं जीडीपी में। फिर ना बाहर जाने की ज़रूरत। इतना पैम्परिंग क्यों है? अल्टीमेटली इट्स अबाउट कि देखो, देश के पास पैसा, गवर्नमेंट इतना खर्च कर सकती है। ऐसा तो है नहीं कि इतना पैसा है। अगर इतना पैसा है तो भी सबको ही कोठियाँ गाड़ के दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर लिमिट है पैसे की। अब उस पैसे पे ज़्यादा लोगों का भला हो और उस पैसे से कंट्री का फ़ायदा हो, जीडीपी की ग्रोथ हो, ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो, ऐसा होना चाहिए। और साथ में इस सब में अपनी पॉलिटिक्स भी चमक जाए, वोट बैंक भी मिल जाए। बीजेपी ओरिजिनली भी शहर की पार्टी थी और अब घूम के फिर से शहर की तरफ ही आ रही है, गांव से रिजेक्ट हो रही है। अब जितना गांव में घुसेंगे, मेरे किसान आय डबल कर दो, ये कर दो, कुछ कर नहीं पाए, हो नहीं पाई। किसान नाराज़ है और भाई नाराज़ ही रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वो उसको जाके कौन बताए, किसान को कौन समझाए कि भाई एग्रीकल्चर में इतने लोग जो घुसेट रखे हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों को बाहर जाके काम करना पड़ेगा। पर वो भी एक लाट भी है, गांव में रहना, बढ़िया एयर, बढ़िया पानी, दूध घी का खाना, कुछ कुछ वार्ड अपना, और फिर कुछ कुछ हो जाए, मोबाइल और वो सब तो मिलने लग गया वहाँ पे भी। मैं एंटी गांव वाला नहीं हूँ, पर मेरे को जो शहर का गरीब है उसके लिए दिल धड़कता है। शहर का गरीब इज़ द पर्सन जो रिस्क लेकर आ रहा है, सारा रिस्क है उसका। नहीं तो वो भी गांव में पढ़ लेता कहीं पे भी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग गांव में जो भी कहो कमी है। सरकारी स्कूलों में पढ़ लो, वहाँ पे अपना खाना वाना कर लो, गवर्नमेंट दे देती है। अगर अपने खेत नहीं भी है तो अनाज तो मिल ही रहा है। और कुछ 50 स्टेट गवर्नमेंटों ने स्कीमें निकाली हुई हैं, बुढ़ा पेंशन, दिस पेंशन, दैट पेंशन, गरीब पेंशन। हरियाणा ने तो 45 से ऊपर अगर आपने शादी नहीं करी तो भी निकाल रखी। तो वहाँ गुजारे हो सकते थे, लेकिन वो आदमी अपनी लाइफ में बच्चों की और अपनी तरक्की के लिए रिस्क लेके शहर में आया। अब उसके शहर में सबसे पहली चीज़ जब उसको काटती है वो है किराया। तो रेंटल हाउसिंग मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट बनाए, बना के दे ना दे, मतलब ऐसे नहीं कि दान कर दे कि तुम रख लो, पर रेंटल हाउसिंग क्रिएट करे, जहाँ पर एक बहुत नॉमिनल सा रेंट उनसे लिया जाए, ठीक है, ताकि उसकी मॉनिटरिंग हो सके और किसी और को रेंट आउट ना कर सके और खुद रहें वहाँ पे। इससे क्या है, भाजपा बहुत ज़्यादा वोट बैंक पक्का करेगी। और ये जो भी मदद होगी ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन होगा। ये जो शहरी गरीब हैं, शहरी गरीबों को आइडेंटिफाई करना भी आसान है। उनको फिज़िकली आइडेंटिफाई करके, उनका चेक करके कि भी एक सैलरी, एक उनकी आमदनी से नीचे उनको आइडेंटिफाई करके रेंटल हाउसिंग, आई एम अगेन यूजिंग द वर्ड रेंटल हाउसिंग, एंड बिल्डर्स को इंसेंटिवाइज किया जाए रेंटल हाउसिंग क्रिएट करने में। मैं इसको ये वर्ड ईडब्ल्यूएस हाउसिंग नहीं बोलूँगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में क्या होता है, बिल्डर बनाता है, गवर्नमेंट कुछ कुछ देती है, वो लोग बेच के फिर अपने कहीं पे अर्बन स्लम्स में चले जाते हैं, और फिर अगली गवर्नमेंट आती है, वो बनाती है, तो शहर साफ़ होता है। बड़ा शहर आप मुंबई देख लो, दिल्ली देख लो, कोलकाता देख लो, कोई भी देख लो, सारे जितने भी बड़े शहर, मतलब टॉप के जितने भी शहर हैं, टियर 2 शहर भी हैं जितने, टियर 3 तक में भी ये स्टेट गवर्नमेंट्स को भी प्रोत्साहित करना चाहिए, सेंटर को पैसे देने चाहिए इसके लिए, स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें पैसे डाले रेंटल में,
50% और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट डाले, रेंटल हाउसिंग को क्रिएट किया जाए फॉर द अर्बन पुअर। बीजेपी को बहुत बहुत फ़ायदा होगा। अभी उनकी जहाँ जहाँ स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वहाँ तो ये इमीडिएटली लागू कर सकते हैं स्कीम को और इस बजट में अनाउंस कर सकते हैं। ये हवा में 3 करोड़ घर बना के पीएम आवास उन गाँवों के अंदर जहाँ वो लोग भी 5 साल में छोड़ के निकल ही जाएंगे। और जो माइग्रेशन होगा, अर्बनाइजेशन होना ही होना है। अर्बनाइजेशन में फ़ायदा बीजेपी को ही जाएगा, क्योंकि गांव वाले तो वैसे भी डरते नहीं हैं और थोड़े डर की राजनीति, थोड़ा वैसे वैसे बताना करना, तो वो शहरी लोग ज़्यादा उसमें अफेक्टेड रहते हैं। तो अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया का डायरेक्ट फ़ायदा बीजेपी उठा सकती है अगर अभी इन्वेस्ट करे इन चीज़ों में, क्योंकि बॉटम ऑफ द पिरामिड कांग्रेस नीचे से लाती जा रही है, वो नीचे से ऊपर करती जा रही है और बीजेपी अपने आप को अब आउट ऑफ द प्लेस फील करेगी। बीजेपी ने पहले स्मार्ट बहुत क्या चीज़ करी 10 साल पहले कि ये स्पेक्ट्रम था, ये हमारा लेट से लेफ्ट था, लेफ्टिस्ट मतलब पूरे, और ये राइटिस्ट बीजेपी थी और ये सेंटर था। तो कांग्रेस सेंटर में थी, बीजेपी को राइट विंग बोला जाता था, सेंटर से इधर। बीजेपी यहाँ आई और यहाँ धक्का मारती रही, धक्का मारती तो कांग्रेस ऐसे होती रही, ऐसे होती रही, तो कांग्रेस लेफ्टिस्ट हो गई, लेफ्टिस्ट तो गायब ही हो गए, लेफ्टिस्ट तो गायब ही हो गए, को पूछता ही नहीं उन्हें। तो कांग्रेस इस कोने में आ गई बिल्कुल गरीबों का, और ये जिसे कहते हैं ना दूसरी बड़ी बड़ी दूसरे वाली बातें करना, जो लोग कहते हैं जेएनयू फेन्यू और ये सारी बातें, वो ठीक है, गरीबों का, किसान, ये वो सब करके। अब बीजेपी यहाँ आ गई और यहाँ तक चली गई। अब क्या हुआ, यहाँ तक करने में क्या हुआ कि बिना कुछ करे ही, सिर्फ दिखाने से ही इतना स्वाद आने लग गया और वोट आने लग गई। तो पिछले कई साल में, 4-5 साल में नीचे काम नहीं हुआ, फोटो ऑप्स बहुत अच्छे हुए। तो अब ये वाला पहली बार डू और डाई वाली सिचुएशन है कि अभी स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अगर अभी आप ये सब करोगे तो 3 मकान कोई हवा में तो बन नहीं जाते रेंटल हाउसिंग की, आज आपने सोची कल बन गई। 2-3-4 साल तो लगेंगे, इलेक्शन फिर 5 साल में, स्टेट गवर्नमेंटों के इलेक्शंस आ रहे हैं, महाराष्ट्र में आ रहे हैं, आपके हरियाणा में आ रहे हैं एंड झारखंड में आ रहे हैं। इमीडिएटली अनाउंसमेंट करो। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, हर जगह, मतलब महाराष्ट्र में और हरियाणा में तो आपकी सरकार है, शहरों में अनाउंस कर दो। ये 100-100 गज के प्लॉट बांट के कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि फिर वो आप अर्बन जैसे हरियाणा में बांट रहे हैं तो वो आइडेंटिफाई करो कि वो जो बेनिफिशियरी है वो कौन है। बहुत बार तो बाहर के कुछ लोगों को ही दे दिया, वो उनका वोट बैंक भी नहीं है। अरे भैया, अगर किसी शहर में आप कहीं बांट रहे हो, इतना होमवर्क तो कर लो, मैं कितना खुल के बताऊं, मैं कितना वो करूं। हरियाणा में 100 गज के प्लॉट बांटे हैं, इनके ओरिजिनल एंटीसीडेंट्स तो देख लो कि जिसको दिए हैं वो कहाँ का रहने वाला है ओरिजिनली, आपका वोटर है भी या नहीं है, या सिर्फ बस आधार उधूर देखा उस पर दे दिया, ये है कौन। तो बहुत कैजुअल पना चल रहा है भाजपा के नीचे और ऊपर। ये रिक्वेस्ट है, ये बहुत प्रैक्टिकल वीडियो है। अभी ये आ रहा है, बजट आ रहा है, और इसमें कोई एंटी और उसकी बात नहीं, बिकॉज यहाँ क्या है ना, यूट्यूब पे आके क्या हो रहा है, साइड्स ले लेंगे और बस वही कंटेंट आएगा। तो रवीश कुमार, अजीत अंजुम और उन सबको देखोगे, उन्हें पता है सरकार का क्या करना है, ध्रुव राठी जी का पता है क्या करना है, और जो गोदी यूट्यूबर्स टाइप हो रखे हैं उनने सिर्फ सरकार के गुणगान करने। मेरे जैसा ही एक अकेला स्पेस में है, यहाँ की भी लताड़ है मेरे को, वहाँ की भी है, तू इसको ऐसे क्यों बोलता है, तू उसका क्यों, तू उसका। अरे भैया, मैं तो देश का हूँ, मैं तो नेशनलिस्ट हूँ, और बोल लो, किसी तरह भी फ़ायदा हो जाए, किसी तरह भी फ़ायदा हो जाए। ऐसा फ़ायदा करो कि वो, अगर एक इंसान को शहर के अंदर आप रेंटल हाउसिंग प्रोवाइड करेंगे तो उसमें परमानेंट ही है, डिफैक्टो उसी को मिल गई है, पर वो रेंट पे है, और उसको बोल देना कि तू 15 साल रेंट देगा या 20 साल रेंट देगा, उसका तेरी हो जाएगी। उसके बाद उसको कर भी देना, अगर तूने बीच में बेचना अलाउड ही नहीं है, पावर ऑफ अटॉर्नी करेगा तो इलीगल है। और जिसने 15-20 साल तक किराया दे दिया, बहुत ही नॉमिनल किराया, मैं ईएमआई की फॉर्म में बहुत ज़्यादा नहीं मांगने को कह रहा, लेकिन एक नॉमिनल किराया, उससे क्या होगा, वो उसका वो उस घर में रहेगा। जब भी किसी इंसान को घर मिल जाता है, फिर उसमें कूलर वो लगा लेगा, टीवी लगा लेगा, बेड लगा लेगा, तो इकोनॉमी किक स्टार्ट हो जाती है जी। जब आदमी बहुत ही झुग्गी झोपड़ी या बहुत ही इस तरह की जगह रहता है जो परमानेंट नहीं है, जो उसकी पक्की नहीं है, जो बिल्कुल ही वैसे वाले किराए की है कि यहाँ तो मालिक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो निकालेगी नहीं, वो एक अलॉटमेंट लेटर ऐसा दे देगी कि रेंटल देना और 20 साल बाद दे रहा है, अगर तेरे को कुछ हो गया तो तेरे बच्चे जो रह रहे होंगे या तेरी फैमिली है, इस तरह है। और 20 साल तक जो रहेगा यहाँ पे रहना पड़ेगा, और ओनरशिप 20 साल बाद है। तो कैसा आइडिया आपको लगा, पहले तो ये बताएं। और क्या ये बीजेपी और ये सब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? बहुत आसानी से कर सकते हैं।
ये 3 लाख करोड़ बोलने से, गाँव के अंदर बनाने से किसी को फ़ायदा नहीं है, प्रैक्टिकली गाँव वालों को भी फ़ायदा नहीं है। वो कचर पचर जगह है, वो घर बना दोगे, वहाँ सीवरेज का नहीं है, पानी का नहीं है, 50 चीज़ें और नहीं है। शहर में साफ़ सुथरी जगह बनाओ, और स्लम्स रीडेवलपमेंट का ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो जाएगा। स्लम रीडेवलपमेंट का, जहाँ जहाँ स्लम्स हैं या इस तरह की जगह हैं या अर्बन विलेजेस हैं या अनऑथराइज जगह हो रखी है, अनऑथराइज कॉलोनियों को कर करके, ऐसा कर करके कहीं प्लॉट इस तरह का है, वहाँ जहाँ पे भी है आराम से, सरकारी लैंड पे तो और आसानी से करी जा सकती है। कहीं लैंड पार्सल है, 10 एकड़ का लैंड पार्सल भी है, तो वहाँ पे भी आराम से आप 4000 फ्लैट निकाल सकते हो छोटे, और रेंटल हाउसिंग के फॉर्म में दे सकते हो। साफ़ सुथरे डिसेंट ह्यूमन बींग के रहने की लायक चीज़, 350-400 कारपेट के इक्विवेलेंट। शहर बड़ा शहर है तो थोड़ा छोटा साइज़ हो जाएगा, थोड़ा छोटा शहर है तो बड़ा साइज़ हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो भाजपा को बहुत फ़ायदा होगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाजपा हैज़ रन आउट ऑफ आइडियाज़। वो इतना ओवर डिपेंडेंस हो गया है मोदी जी पे कि वही करेंगे जो करेंगे। भाई इलेक्शंस में वो 240 तक लिया है, मतलब विराट कोहली, रोहित शर्मा ही करेगा, बाकी किसी का कोई काम नहीं है? या कुछ कोई आइडिया देगा कि हाँ ये कर लेते हैं, या मतलब हमारे जैसों का काम रह गया अभी आके आपकी पार्टी को आइडिया देना? मतलब अब तो देना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा लग ही नहीं रहा। अब देने का मौका है, बीजेपी बजट का है, उसमें डाल दो। प्रोविजन तो डाल ही रखा है, बस स्कीम जो मैंने बोला ट्वीक करनी है बस। पैसा तो है ही, वो तो बताया ही था ना कि करना है, वादा ही कसमें वादे थे। तो भाई बहुत गाँव में मत करो, गाँव में बहुत ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है, गाँव से कुछ इनकम नहीं हो रही, कंट्री की जीडीपी की ग्रोथ नहीं हो रही, लोगों की प्रोडक्टिविटी नहीं है, फालतू की पॉलिटिक्स है और वोट बैंक की राजनीति है। अगर वोट की हिसाब से सीट्स आंकी जाएं, और अभी डीलिमिटेशन जब एक्सरसाइज होगी तो जहाँ ये रूरल एरिया बहुत है, यहाँ से सीटें भी कम होने वाली हैं। ये आप लोग को भी पता होगा जो ये करवाने वाले हैं, ठीक है, कि क्या होने वाला है। तो शहरों में जहाँ फिजिकल आदमी रहता है वहाँ वेटेज ज़्यादा होनी चाहिए ना, बजाय इसके कि बस गाँव है गाँव है गाँव है। किसानों का बहुत गवर्नमेंटों ने भला करने की कोशिश करी है, सब ने करी है, पर किसान का एक्चुअल भला इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि कोई मुंह खोल के ये नहीं बोलता उसको कि भाई किसानी से काम नहीं चलेगा, ये इतने एकड़ पे इतने आदमी ही काम करने, सारा परिवार नहीं अब इस पे रह सकता। यू विल हैव टू गो आउट एंड स्टार्ट डूइंग अदर थिंग्स ऑल्सो। तो वो कौन जाए? वो किसान के परिवार में किसान को डिसाइड करना है। किसान के अगर 3 बच्चे हैं तो तीनों क्यों किसानी करेंगे? वो लैंड होल्डिंग तो 1/3 होगी। पिताजी का गुजारा चल नहीं रहा था लैंड होल्डिंग से, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उनका कैसे गुजारा चलेगा? तो ये तो किसान को भी सोचना है। कौन सी गवर्नमेंट आके कुछ भी कर दे, बस गवर्नमेंट ये है, माई बाप सरकार का ये है कि भूखे नहीं मरने देती। पर क्या भूखे ना मरना इज़ अ अचीवमेंट आफ्टर 77 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस? ठीक है, इतने सालों बाद क्या यही अचीवमेंट है कि बस हम भूखे नहीं मर रहे? हाँ चलो, अचीवमेंट मानी जा सकती थी कुछ साल पहले कि इतने भूखे मरते थे, भूखे नहीं मर रहे, बट अभी आगे भी हमें देखना है। तो सबसे पहले तो घर है। अगर घर देगी गवर्नमेंट और रेंटल हाउसिंग होगी तो ये अर्बनाइजेशन को भी प्रोत्साहित करेगा और ढंग से जगह आएगी। अदरवाइज जो माइग्रेशन होगा वो कहीं भी अनऑथराइज्ड अनहाइजीनिक जगह लोग रहेंगे, जिससे बीमारियां होंगी, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, हाइजीन के इश्यूज होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स करेगा शहरों का कहीं भी कोई कुछ भी बना लेगा। तो उससे साफ़ सुथरी हाउसिंग बना लो। बहुत देशों ने करा है, कोई ऐसा ओरिजिनल आइडिया नहीं बता रहा कि मैं अपनी जेब से करके बता रहा हूँ। बहुत कंट्रीज़ ने, जो डेवलप्ड कंट्रीज जब डेवलप्ड बन रहे थे, उनने ये काम किया है। दैट्स वाई दे बिकम दैट, वी जस्ट हैव टू फॉलो दैट। एंड इसमें हाउसिंग के लिए हमने पैसा सैंक्शन किया हुआ है, रिक्वायरमेंट है, खाली नहीं रहेगी। और रेंट उसका आप एक डिसेंट अमाउंट रख सकते हैं जिसको इन्फ्लेशन से लिंक कर सकते हैं। मतलब रेंट जैसे कि 500,000 रुपये लेने के लिए बोल रहा हूँ मैं, कोई ऐसा नहीं बोल रहा 10,000 20,000, बहुत बेर मिनिमम रेंट, ताकि उसका कैश फ्लो कुछ तो बनता रहे, सारा उसको काउंटिंग तो पता चलेगी कि हाँ कितने लोग रह रहे हैं, रेंट आ रहा है, उसका एक मैकेनिज़्म होता है। तो वो मैकेनिज़्म आप डालते रहें, कोई मुश्किल नहीं होगी, बहुत बढ़िया सिस्टम रहेगा मेरे हिसाब से। तो प्रोत्साहित करें इस चीज़ को। एंड उसमें अगर कोई ख़रीदना चाहता है या कुछ ऐसा करना चाहता है आफ्टर सम स्टेज, वो एक ऑप्शन भी डाल सकते हो कि भाई उस गरीब के पास 7 साल बाद पैसे हो गए, वो खरीदना चाहता है, रेंट नहीं देना चाहता, क्योंकि खरीद के वो बेच सकता है, लेट से ऐसा कुछ सिस्टम है, तो उसका खरीदने का डाल दिया, बोलो नहीं तो फिर 20 साल वेट करो। तो मतलब IAS ऑफिसर्स हैं, बहुत समझदार लोग हैं, बाकी लोग हैं, बैठ के ट्वीक करना है उसको कि भाई देख 20 साल तक तो तुझे कुछ देना नहीं रहता रहे,
ज़्यादा ही हो रहा है तो भाई 7 साल तक तो बेच नहीं सकता ना खरीद सकता, तो ताकि स्पेकुलेशन ना रहे। इससे इस पीरियड में अगर लेगा तो ये रेट है, उसका एक डेप्रिसिएशन का या किसी तरह का भी सिस्टम लगा के दे दिया जाए, मेरे ख्याल बहुत ही फलीभूत होगा, बहुत ईजीली है। बेसिक टेम्पलेट मैंने बताया, इसका स्पेसिफिक्स पे चर्चा करी जा सकती है। एज शहर के अंदर नहीं तो ना, शहर में गरीब चाहिए भी क्यों, सारे काम करने होते हैं घर शहरों में। ड्राइवर भी चाहिए आपको, जमाओ फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय चाहिए, मेड चाहिए आपको, लेबर चाहिए, पेंट वाला, कारपेंटर प्लस सब कुछ चाहिए। वो सब इकोसिस्टम एग्जिस्ट भी करता है, पर और बढ़ भी रहा है। और वो वहाँ पे फिर कैसी कंडीशंस में रहते हैं, पर वो लोगों में जज्बा ज़्यादा है, तो उनको देश में जो मिडिल क्लास है उसी का टैक्स लगता है, जो टैक्स देता है, क्योंकि लोअर क्लास तो टैक्स देते नहीं, तो मिडिल क्लास एंड रिच क्लास देती है। तो भैया आपके टैक्स के पैसे का ये सदुपयोग होगा, इससे आपको डायरेक्ट फ़ायदा दिखेगा, आपको शहर ज़्यादा साफ़ होता दिखेगा, आपके घरों में जो वर्कर्स आएंगे काम करने के लिए वो ज़्यादा हाइजीनिक कंडीशन से आएंगे, उनके बच्चे एक बेटर एनवायरनमेंट में रहेंगे, बीमारियाँ नहीं होंगी शहर के अंदर, शहर साफ़ रहेगा। तो प्लीज़ स्प्रेड दिस मैसेज टू एवरीबडी एंड होप ये गवर्नमेंट सुन ले, बिकॉज पॉलिटिक्स में जहाँ फ़ायदा होता है ना, वहाँ इम्प्लीमेंट करनी चीज़ आसान होती है। मतलब अब ये आइडिया आई होप ये ऑपोजिशन वाले ना बोल दें, नहीं तो फिर बीजेपी तो ओरिजिनल आइडिया मिलता है तो ही करते हैं, नहीं तो ऑपोजिशन क्रेडिट ले लेगी। तो अगर कांग्रेस वाले सुन रहे हो ना भाई, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं पार्लियामेंट में, पर अगर मान लो नहीं करते ये लोग आइडिया देने के बाद भी, तो फिर आप लोग बोल देना कि जी हाँ ये हमने आइडिया दिया था। बिकॉज मुझे पूरा यकीन है, मेरा चैनल का कंटेंट बहुत थिंक टैंक्स, बहुत लोग काम के देखते हैं, क्योंकि वो वर्ड्स यूज़ होते देखता हूँ मैं, वो वर्ड्स कि जैसे मैंने पहले बार नेशनल सिक्योरिटी यूज़ किया था अग्निवीर के केस में, पहले नहीं हुआ था कभी, पहले तो वो रोजगार के ऊपर ही था, उसके ऊपर जैसे ही नेशनल सिक्योरिटी यूज़ किया तो बड़े बड़े नेताओं ने यूज़ करना शुरू कर दिया। तो वो ज़रूरी है मेरे को, और मेरे को कोई गलतफहमी नहीं है, मेरे को अच्छे अंदर से कॉन्फिडेंस है कि चीज़ें देखी जाती है और अच्छा है, प्रभाव उतना ही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के लिए एक वीडियो बन चुका है, पता नहीं इस वीडियो से पहले डलेगा बाद में डलेगा, वो बहुत प्यारा वीडियो बनाया मैंने वो भी, ठीक है। आई होप वो भी आप देखेंगे। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।